हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट सेकंड सब ग्रुप के बारे में जो थी उसमें अपन ने इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप पढ़ा था। और अभी अपन ने इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी थी जो थी कि यदि एच और के यदि किसी ग्रुप जी के सब ग्रुप हो, फाइनाइट सब ग्रुप हो, तो आपको एक कंडीशन प्रूव करनी थी जो कि थी आपकी ऑर्डर ऑफ एच के दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के इनटू ऑर्डर ऑफ एच डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, जहाँ की अपने अपने बेसिक फंडामेंटल्स लगाए थे अपन ने और उस थ्योरम को हमने प्रूव कर लिया था। क्लियर? उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इसी पर बेस्ड है, तो मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूँ। देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट है आपके पास कि इफ H इज अ सबग्रुप ऑफ G एंड इफ H इज अ सबग्रुप ऑफ G एंड एक कंडीशन दे दी आपको G रेशियो H इज इक्वल टू 2, देन प्रूव दैट यानी कि हिंदी में लिख देता हूं कि यदि H ग्रुप G का उपग्रुप हो तथा एक कंडीशन दे दी आपको G रेशियो H यानी कि इंडेक्स ऑफ H दैट इज इक्वल्स टू 2, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करो कि एच ए बराबर एच पी फॉर एवरी ए इज बिलोंगिंग टू जी, या ए एच बराबर, तो सिद्ध करना है आपको ए एच बराबर एच ए फॉर एवरी ए इज बिलोंगिंग टू आवर ग्रुप जी। ये थ्योरम है आपके पास कि यदि H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप हो, एक कंडीशन दे दी है कि H G रेशियो H यानी कि H का जो इंडेक्स है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो आपको कंडीशन प्रूव करनी है कि ए एच किसके बराबर होगा, एच ए के बराबर होगा। और यह जहाँ की ये ए किसका होगा, अपने उस ग्रुप G का होगा। तो देखें प्रूफ की ओर चलते हैं। तो देखें प्रूफ की ओर चलता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया कि H क्या है, आपका G का एक उपग्रुप है। क्लियर है? तो हम लेकर चलते हैं और आपको एक कंडीशन दी रखी है कि G रेशियो H बराबर 2। आपको क्या दिया है कि G रेशियो H बराबर 2 दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि H में या फिर G में H के कितने दो सूचकांक हैं? 2 ही हैं। कितने हैं? इंडेक्स कितने टोटल? 2 ही है, क्योंकि ये होता है ना आपका G रेशियो H को ही तो आप M लिखते थे, जो कि होता था आपका ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, जाके ये आपका M क्या कहलाता? इंडेक्स कहलाता था। क्लियर? G का H में। तो देखिए यहाँ पर ये M का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अर्थात H ग्रुप G का 2 सूचकांक का उपग्रुप है, अर्थात H जो H है वो क्या है? ग्रुप G का 2 सूचकांक का उपग्रुप है। क्या है? 2 सूचकांक का उपग्रुप है। 2 सूचकांक का उपग्रुप है। क्लियर? यानी कि H is a subgroup of index 2 of group G। क्लियर? तो देखिए यहाँ हम कह देंगे अतः H के G में, अच्छा 2 उपग्रुप होने का मतलब क्या है? अपन कंडीशन कहते थे, अपनी डेफिनेशन क्या थी कि जो H रेशियो K होता है, सॉरी G रेशियो H होता है, जिसको आप M नाम देते थे, जो कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H होता था। यानी इंडेक्स की डेफिनेशन थी कि यदि कोई ग्रुप हो और उसका कोई सब ग्रुप आपको H दे रखा है, तो H में टोटल नंबर ऑफ राइट कोसेट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, ये आपके क्या कहलाते थे? आपके वो कहलाते थे इंडेक्स कहलाते थे। क्लियर?
तो मैं कह सकता हूँ कि H में टोटल नंबर्स ऑफ इंडेक्स है कितने, 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स, चाहे आप लेफ्ट कहिए चाहे आप राइट कहिए, वो भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो इसकी मैं लाइन में लिख देता हूँ, अतः H के जी में केवल, अतः H के जी में केवल 2 ही, H के जी में केवल दो विभिन्न, या तो आप इसको वाम लिख दीजिए या आप इसको दक्षिण के लिख दीजिए, यानी कि या तो आप इसको लेफ्ट शो कर दीजिए या आप इसको राइट शो कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स कहिए या फिर टोटल नंबर ऑफ राइट कोसेट्स कहिए, वो दोनों ही क्या होता है, इंडेक्स ही होते हैं। क्लियर। तो अतः H के जी में केवल 2 विभिन्न वाम सहसमुच्चय होंगे। क्लियर। वाम सहसमुच्चय होंगे, वाम सहसमुच्चय होंगे, वाम सहसमुच्चय होंगे। H has only 2 right और left cossets in group G। क्लियर। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, जो H है वो क्या है, H आपका G का क्या है, सब ग्रुप है। और H अगर G का सब ग्रुप हो तो अपने पास एक कंडीशन होती है कि HA बराबर AH बराबर H, यानी कि H को भी पेयर वाइज अपन, अच्छा ये चीज तो आपको खुद को प्रूव करनी है, पर H खुद क्या है, सब ग्रुप है, तो वो पेयर वाइज होता है, तो वो दक्षिण और वाम दोनों तरह से G को सेटिस्फाइड करता है। तो मैं इस लाइन को क्या लिख देता हूँ कि परंतु H भी एक वाम एवं दक्षिण सहसमुच्चय है। मैं लिख देता हूं, परंतु H स्वयं भी एक दक्षिण या फिर क्या वाम सहसमुच्चय है, सहसमुच्चय है, सहसमुच्चय है, सहसमुच्चय है। अतः माना कि एक सेट G जो आपको दे रखा है वो किससे मिलकर बना हुआ होगा, वो मिलकर बना हुआ होगा H और HA के यूनियन से। क्लियर। यानी कि G मैं लिख सकता हूँ H यूनियन H ऑफ A, जहाँ की ये H और HA का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या रहेगा, फाई रहेगा। फाई रहने का मतलब है H तो आपका सब ग्रुप है ही, और HA क्या है, HA ये आपके H में टोटल राइट कोसेट्स का एक ग्रुप है, का एक सेट है। तो H के राइट एलिमेंट्स के कोसेट्स के सेट और इसके सब ग्रुप का अगर अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका ऑब्वियसली क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। और मैं एक और चीज लेट कर लेता हूं कि मैं G बराबर बोल देता हूं H यूनियन BH लिख देता हूं, जहां की मैं ये बोल देता हूं कि आपका H और BH का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो वो भी आपका क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। अब इन दोनों कंडीशन को देखकर मैं क्या कह सकता हूँ, H इंटरसेक्शन H दैट इज इक्वल टू 5 और H इंटरसेक्शन BH दैट इज इक्वल टू 5, यानी कि ये भी 5 के बराबर है, ये भी 5 के बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है, यानी कि H इंटरसेक्शन HA दैट इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन BH। अब देखिए H की जगह H है, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन है, मतलब किसकी जगह कौन है, HA की जगह BH है। इसका मतलब ये है HA और BH क्या है, आपस में इक्वल है। क्लियर। तो मैं ये चीज यहाँ से काम में ले सकता हूँ। क्लियर। तो देखिए मैं यहाँ से कह सकता हूँ, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ से अपन कह सकते हैं, कहने का मतलब है यहाँ से अपन कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि ये जो आपका HA है वो किसके बराबर है, BH के बराबर है। वो किसके बराबर है, BH के बराबर है। क्यों, क्योंकि आपका H इंटरसेक्शन HA और आपका H इंटरसेक्शन BH वो दोनों ही क्या है, 5 है। तो ये दोनों ही 5 है, तो यहाँ पर HA और BH क्या रहेंगे, आपस में ऑब्वियसली इक्वल ही रहेंगे। अब देखिए मैं एक एलिमेंट को लेट कर रहा हूँ, लेट A इज एन एलिमेंट विच इज बिलोंगिंग टू, मान लेते हैं कि वो किसको बिलोंग कर रहा है, कि HA को बिलोंग कर रहा है। क्लियर। तो देखिए इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, HA को बिलोंग कर रहा है, और मान क्या लेते हैं, वैसे ये चीज तो ऑब्वियस है क्योंकि इसके साथ H के साथ ऑलरेडी A पड़ा है, सिंस A इज बिलोंगिंग टू, अगर मैं HA कहूँ या फिर आप लेट कर ही लीजिए, A अगर HA को बिलोंग करेगा और अपने पास एक कंडीशन पड़ी है
कि एच ए बराबर पड़ा है बी एच, तो ए अगर एच ए को बिलोंग करेगा, एच ए बराबर बी एच है, तो ऑब्वियसली ए बी एच को भी तो बिलोंग करेगा। तो सिंस मैं लिख सकता हूं कि ए इज आल्सो बिलोंगिंग टू आवर सेट बी एच। क्लियर, ये तो हो गई होगा। अब मैं एक लाइन और लिख देता हूं कि अब देखिए, अब मैं क्या कह सकता हूं, अब आपका ए बिलोंग कर रहा है एच ए को, और इसके साथ ए बिलोंग कर रहा है बी एच को, तो ए एच ए को भी बिलोंग कर रहा है, ए बी एच को भी बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों को देखकर मैं क्या लिख सकता हूँ कि एच ए किसके बराबर है, बी ए के बराबर है ना। बी एच किसके बराबर है, ए एच के बराबर है। बी एच किसके बराबर है, ए एच के बराबर। अच्छा, ये जो आपने एलिमेंट लिया है वो लिया है एच ए का, है ना। एच ए दैट इज इक्वल टू बी एच, एच ए दैट इज इक्वल टू बी एच, ये हो गया बी एच। ए आपने एच का लिया और ये आपने बी एच का लिया, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा बी एच दैट इज इक्वल टू एच ए, बी एच दैट इज इक्वल टू एच ए। यहाँ सॉरी अपन ए एच ले रहे हैं इस बार, सॉरी ए एच ले रहे हैं। एक बार तो हमने लिया है, एक एलिमेंट किसका लिया है, एच ए का, और एच ए बराबर बी एच है, तो ऑब्वियसली ए किसको बिलोंग करेगा, बी एच को। अब देखिए, अब मैं एक बार फिर से लेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुनः। पुनः इस बार मैंने लेट किया, ए किसका है, ए एच का भी है, तो ए अगर ए एच का है, ए अगर बी एच का है, तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि बी एच किसके बराबर होगा, ए एच के बराबर होगा। बी एच बराबर किसके बराबर होगा, ए एच के बराबर होगा ही होगा। क्लियर, तो यहां से देखें, इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट कह दूं, यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह दूं, इसके अंदर वाली को कहा है। क्लियर, तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या शो कर सकते हैं, एच ए बराबर पड़ा है आपके पास बी एच, और बी एच आपके पास किसके बराबर पड़ा है, तो इसको आप इक्वेशन 2 दे दीजिए, तो हम लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, यहीं पर लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है कि वो है एच ए बराबर पड़ा है बी एच, और इक्वेशन सेकंड कहती है बी एच किसके बराबर पड़ा है, ए एच के बराबर पड़ा है। तो यहां से ये तीनों आपस में इक्वल है, तो सिंस मैं कह सकता हूं कि ये एच ए और ए एच क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। क्लियर, जहाँ की ये इस ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, जहाँ की ये ए किसका रहेगा, सेट जी का रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एच ए और ए एच ये दोनों ही क्या है, सेट जी के सबसेट है। अगर ये दोनों ही सेट जी के सबसेट हैं, और अगर ए एच और ए एच को बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली ए जी को तो बिलोंग करेगा ही करेगा। क्लियर, तो ये थी आपकी थ्योरम। आई होप आपको ये थ्योरम भी समझ में आई होगी। क्लियर, तो इसके बाद में अपनी एक और थ्योरम है, ये थ्योरम अपन जब कंप्लीट करेंगे तो अपने सब ग्रुप की जो भी आपका पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक थ्योरम लास्ट फ्री है, तो ये भी अपन देख लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए अपने पास एक सेकंड थ्योरम और है। तो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। देखिए अपने पास एक और थ्योरम है, तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। का स्टेटमेंट है आपके के let H and K be subgroup of a finite index in a group G. Let H and K be, let H and K be, let H and K be, let H and K be subgroups of finite index. Subgroups of finite
of finite index in a group G and suppose आपको दे रखा है कि H जो है वो K का क्या है, सबसेट है ना। देन प्रूव दैट हिंदी में लिख देता हूं, यदि H तथा K मान ले कि H तथा K ग्रुप G के परिमित सूचकांक वाले उपग्रुप हैं। मान ले कि H तथा K ग्रुप G के परिमित सूचकांक वाले उपग्रुप हैं तथा माना कि H इज सबसेट ऑफ K, तब सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि G of H, G index H that is equals to K ratio H into G ratio K, ये चीज आपको सिद्ध करनी। क्लियर? देखिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन ये है, थ्योरम ये है कि H और K क्या है, फाइनाइट इंडेक्स है किसके, ग्रुप G के, और बोला कि H वो K का क्या है, सबसेट है। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है, कोई नहीं कर देंगे। देखें मैं लाइन लिख दूं, चूंकि आपके पास देख क्या रखा है, चूंकि H तथा K G के परिमित सूचकांक वाले उपग्रुप हैं और क्या दे रखा है, परिमित सूचकांक वाले उपग्रुप हैं तथा एक कंडीशन दी है क्या, कि H इज सबसेट ऑफ K है, H इज सबसेट ऑफ K है। इसका मतलब क्या हुआ कि H K का सबसेट है तो H K का भी उपग्रुप होगा, क्लियर? अब देखें अब ग्रुप में उपग्रुप के सूचकांक की परिभाषा से, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स इन अ ग्रुप G, नाउ बाय द डेफिनेशन of index of a subgroup in a group। देखिए किसी सबग्रुप की ग्रुप G में इंडेक्स की परिभाषा यानी कि सूचकांक की परिभाषा ये कहती हैं। तो जैसे कि मैं इनकी बात कर लेता हूँ, G रेशियो H की बात करें तो जिसको अपने नाम दिया था M, जो कि होता था आपका ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा आपको दे रखा है K रेशियो H का वैल्यू भी आप निकाल लीजिए, इसको देखकर इसको लिख देंगे आप ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और आपके पास एक चीज और है कि G रेशियो K पड़ा है, इसको आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ K, इक्वेशन नंबर 3। नाउ आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ये दो,
इसलिए K रेशियो H इंटू में चाहिए आपको G रेशियो K, है ना। तो देखिए इनको लिख लीजिए, इनके वैल्यूज आपके पास पड़े हैं कहाँ से, इक्वेशन KH और G के इक्वेशन 2 and 3 से। तो यहाँ से लिख दीजिए बाय इक्वेशन 2 and 3, बाय इक्वेशन 2 and 3, क्लियर। तो देखिए ये थोड़ा अलग ही कर देना। तो देखिए क्या आएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, KH का बड़ा ये रहा, ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इनटू G के है, तो आप इसको ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ K लिखेंगे। अब ऑर्डर ऑफ G इन ऑर्डर ऑफ H इन ऑर्डर ऑफ K ये है क्या, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी ऑर्डर का मतलब होता है क्या, क्रम का मतलब क्या, तो वो एक संख्यात्मक मान है, यानी कि ये चीजें हैं क्या, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से कांस्टेंट अपने को पता कर सकता है, तो ऑर्डर ऑफ K से अपना ऑर्डर ऑफ K हो जाएगा कैंसिल। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बचेगा क्या, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, ये तो बचेगा। और ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H को आप क्या लिखते हो, G रेशियो H। तो ये आ जाएगा आपके पास G रेशियो H, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी, यानी कि K रेशियो H इंटू G रेशियो K दैट इज इक्वल टू G रेशियो H, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी, हैंस द प्रूव। तो ये दो थ्योरम्स थी जो कि आपकी किसी ग्रुप के सब ग्रुप की इंडेक्स के बारे में थी। तो आई होप आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आई होगी। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।